जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग यहाँ पर 6वां अधिकार तत्वार्षुत में देख रहे थे, जिसमें आश्रव तत्व के अधिकार के बारे में समझ रहे थे। और इसमें आश्रव तत्व में आयु कर्म का कैसे कैसे आश्रव होता है। हमने नरक आयु के आश्रव के बारे में देखा था और कल थोड़ा आयु कर्म के बारे आदि में भी देखा था कि किस किस प्रकार से हमारा कैसे कैसे कारण से आयु कर्म आदि का बंध बनता है और उन आयु का हम उत्कर्षण अपकर्षण या बीच में अकाल मरण आदि कैसे हो जाता है। कई लोगों को अकाल मरण को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उसमें बाधा होती है कि किस प्रकार से होता है। भैया आयु तो बनती ही बनती है, लेकिन आयु का अकाल मरण भी होता है मनुष्यों और तिरंचों में। अति संक्लेश परिणाम आदि करने से भी अकाल मरण हमारा होता है। किसी को बहुत टेंशन हो, डिप्रेशन हो, इसके परिवार कलह हो, लड़ाई झगड़ा हो आदि, ऐसे समय में भी हमारे स्वास्थ्य आदि जो हैं उनकी हानि होती है। तो इनसे भी अकाल मरण आदि होते हैं। आयु का अधिक क्षय होता है। इस प्रकार से आज देखेंगे अपन कि तिरंच गति जो है उसके आयु का आश्रव किन किन कारणों से होता है। तो आज अपन यहाँ पर सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र नंबर है आज का 16वां नंबर का सूत्र है। सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और उस सूत्र का अपन पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। माया तैर्यज्ञो नश्य। माया तैर्यज्ञो नश्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वां अध्याय का सूत्र नंबर 16वां। माया तैर यरा नीचे आएगा तैर यज्ञो नश्य। तैर यज्ञो नश्य, यहाँ संधि करेंगे तैर्यज्ञ ग निकल जाएगा यहाँ पर और ये यो नश्य, ये षष्ठी का एक वचन है। क्या कह रहे हैं कि माया जो माया रूप परिणाम करने से, छल कपट आदि के परिणाम करने से, तैर्यज्ञ मतलब जो तिरछे होते हैं। त्रियंच क्या होते हैं? एड़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तिरछे होते हैं, इसलिए उसको तैर्यज्ञ बोलते हैं। तो तैर्यज्ञ त्रियंच यौनस्य, यौनस मतलब योनि का, त्रियंच योनि का, त्रियंच की पर्याय का आश्रव हुआ करता है। जो मायाचारी करते हैं, माया रूप परिणाम रखते हैं जो जीव वो त्रियंच योनि के आश्रव किया करते हैं, अर्थात त्रियंच योनि के आयु कर्म का आश्रव हुआ करता है मायाचारी करने वालों के। अब देखेंगे यहाँ पर त्रियंच आयु के आश्रव के कारण कौन कौन से लिखे हुए हैं। पहला, कपट कूट कुटिल कार्यों में तत्पर रहना। दूसरा, मिथ्या धर्म का उपदेश देना। तीसरा, शील रहित पना जीवन जीना या होना। शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना। दूसरों के भावों में भेद विवाद और शत्रुता पैदा करना।
मिलावट करना वस्तुओं में, दूसरों के उत्तम गुणों को छिपाना, न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, जाति कुल शील में दोषण लगाना, विषमवाद में रुचि रखना, आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना। इस प्रकार से ये इतने जो कारण हैं, इन कारणों से तिर्यंच आयु का क्या होता है, आश्रव होता है। तो अपन ने देखा पहला कारण लिखा था कपट कूट कुटिल कार्यों में तत्पर रहना। जो ऐसे कार्य करते हैं या काम करते हैं या कार्यों में तत्पर रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, जिसमें कपट करना ही पड़ता है, उसमें कूट काम करना, कूटनीति बोलते हैं ना, जैसे कूटनीति करना पड़ती है। कूटनीति मतलब क्या, छल की नीति। छल, राजा को, एक दूसरे राजा को छल देना है तो उसमें कूटनीति करना है, या ऐसे कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, और ऐसे कानून बनाकर उसमें अपना छल जो है स्वार्थ पूर्ण करना है। इस प्रकार से कुटिल, कठिन, जटिल ऐसे काम बताओ, अंदर लोग समझ ना पाए, अंदर से मायाचारी है। तो इस प्रकार से कपट, कूट और कुटिल एक कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, आश्रव ऐसा करते हैं तिर्यंच आयु का। मिथ्या धर्म का उपदेश देते हैं। जो क्या करते हैं, व्यक्तियों को धर्म का उपदेश कैसे देते हैं, मिथ्या धर्म का उपदेश देते हैं। जैसे कि तुम अंजलि से पानी दोगे तो वह पानी जो है तुम्हारे जो पिता आदि जो लोग हैं, जो पितृ लोग आदि में हैं, वो उनको वो प्यास लगेगी, उनकी प्यास बुझ जाएगी। तुम उनके लिए भोजन दान दोगे तो उनका पेट भर जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को भोजन कराओ तो उनके पेट से भोजन जा कर के तुम्हारे पिता तक चला जाएगा, और पिता की भूख प्यास ठीक हो जाएगी। और इस प्रकार से तुम सड़कों में भोजन रखो तो वो भोजन रखने से भी वो आकर के कौवे पक्षी आदि आएंगे, उसको खाएंगे, उनके खाने से तुम्हारे पिताजी तृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो मिथ्या बातें हैं, और इन मिथ्या बातों का उपदेश दे करके लोगों को जो मिसगाइड किया जाता है, ये सिर्फ क्या है, मायाचारी है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। पक्षियों के पेट भरने से तुम्हारे जो माता पिता चले गए हैं, उनका कैसे पेट भर सकता है। आप ही मुझे बताइए कि आप इस जन्म में आए हैं तो आपको पिछला जन्म कुछ याद है क्या? नहीं है ना। ऐसी वो भी अगले जन्म में जाकर के वहाँ मस्त हो जाते हैं, वो किसी पूर्व जन्म का याद नहीं रहता है, और अपने उसमें ही रम जाते हैं, जम जाते हैं। इस प्रकार से मेरे खाने से किसी का पेट में तृप्त होते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। घर में एक व्यक्ति भोजन करे, सबका पेट बिल्कुल भर जाएगा। ऐसे तुमने यहाँ पर किसी व्यक्ति को भोजन पानी करा दिया और खाना खिला दिया और सबका पेट भर जाए तो कितनी अच्छी बात है। पर ऐसा मिथ्या उपदेश लोगों को, धर्म के नाम पर ऐसा मिथ्या उपदेश दिया जाता है। और ऐसी एक चीज़ें नहीं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं धर्म के नाम से आडंबर बना रखा है और लोगों को मिथ्या मार्ग में लगा रखा है। ये सिर्फ मायाचारी के परिणाम हैं, और ऐसे परिणाम से भी आचार्यगण कह रहे हैं तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण बनता है। वो जीव लोग यदि उनका बंध बंधा तो नियम से तिर्यंच गति का बंध बंधेगा। तीसरा है शील रहित पना होना। जीवन कैसे जीना? शील रहित। जो व्यक्ति शील रहित होंगे वो निश्चित से व्यसनी होंगे। जो शील रहित हैं वो निश्चित ही गुप्त रूप से पाप करने वाले होते हैं। कोई ना कोई उनके अंदर पाप पनप रहा है जिसको वो करते हैं, और जो किसी को पता भी नहीं चलता है, या किसी को पता चल भी गया है तो उसको वह छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी उनके अंदर मायाचारी रहती है। तो शील रहित, शील आचार्यों ने कहा है 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, इनको भी आचार्यों ने सप्त शील कहा है। अथवा इसके अलावा मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से जो हम पर स्त्री या पर पुरुष आदि का त्याग करना, वैष्णव का त्याग करना, ये भी शील कहलाता है। 9 बार राखो, ऐसा आता है। तो इस प्रकार से शील रहित पना भी कौन से तिर्यंच आयु का आश्रय कारण होता है। शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके
तीव्र मायाचार करना। व्यक्ति अपने माया जाल में शब्दों में ऐसा फंसाता है व्यक्ति को कि वो लुटने पिटने को तैयार हो जाता है और वो समझ भी नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। वह विश्वास जब घात होता है तब पता चलता है कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत छल किया, बहुत कपट किया, मैं तो इसे अपना मानता था, अपना समझता था, लेकिन ये तो अंदर से बहुत बड़ा बेईमान निकला, धोखेबाज निकला, ठगाबाज निकला। ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है ऐसे त्रियंच बनने के आश्रय करते हैं। ध्यान रखना, हम किसी को ठगते नहीं हैं, हम ही ठग रहे हैं। हम ही अपनी आत्मा को इस प्रकार ठग रहे हैं, अपने स्वभाव का ठग रहे हैं, अपनी सरलता। मायाचार के अभाव में क्या होती है? सरलता। और सरलता भी जो है देवगति आदि का कारण बनती है। सरलता भी मनुष्य आदि आयु का कारण बनती है। सरलता से मुक्ति भी मिलती है। ठीक है ना? सरलता है, सम्यक दर्शन है, तो वह मुक्ति का कारण भी बनता है। लेकिन जब सरलता नहीं, कुटिलता है, और कुटिलता ऐसी एक चीज़ है कि ऊपर से वो सरल दिखता है पर अंदर से कुटिल होता है, कोई उसको नाप नहीं पाता है। जैसे आचार्यों ने कहा है कि स्त्री के अंदर जो मायाचारी है, बोले देव मनुष्य तो क्या, देव भी उसकी मायाचारी को पहचान नहीं पाते। ऐसा प्रसंग कहा जाता है। महिलाएं लोग इस बात का बुरा ना माने, लेकिन बात यह है कि जो मायाचारी के परिणाम है सचमुच में आप सब अनुभव करेंगे या पुरुष लोग भी अनुभव करेंगे कि हम आसपास लोगों के साथ कितना बेईमानी करते हैं और कितना अंदरंग से हमारे अंदर मायाचारी होती है। ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ये दिखते बहुत भोले हैं लेकिन अंदर से ये गोले हैं, बम के गोले की तरह हैं। बाहर से बहुत शांत स्वभावी दिखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी बहुत शांत स्वभावी हो। वो अंदर से बहुत ही महाभयानक और विकराल रूप लिए हुआ हो सकता है। अब बहुत शांत बैठा हुआ है, लेकिन जब वो अपने अंदर की निकालता है, भड़ास निकालता है, तो कैसे कैसे किस किस रूप में निकाल सकता है आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये वही व्यक्ति है, ये तो कुछ बोलता भी नहीं था, कुछ कहता भी नहीं था, चुपचाप रहता था, इतना शांत रहता था और इसने ऐसा काम किया। हम सपने में भी उसके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो महावीर स्वामी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो युद्ध में लड़ रहा हो वो बहुत क्रूर व्यक्ति हो, और जरूरी नहीं है जो बहुत शांत मन से मंदिर में बैठा हो वह बहुत ही शांत मन वाला हो। मंदिर में बैठ के शांत मन वाला भी बहुत क्रूर परिणाम वाला भी हो सकता है, और युद्ध के मैदान में लड़ने वाला जो क्रूर व्यक्ति है वो बहुत शांत वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कैसी ये विडंबनाएं हैं परिणामों की, तो आप सोच सकते हैं, इसमें विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति करना मायाचारी है। दूसरों के भावों में भेद, विवाद, शत्रुता पैदा करना। कोई व्यक्ति है, उनके आपस में क्या करना? शत्रुता पैदा कर देना, मतलब कानाफूसी जिसको कहते हैं, पैशुन्य जिसको कहते हैं, चुगलखोरी कहते हैं। एक दूसरे के कान भर दिए और वो इन दोनों का आपस का जो विश्वास है वो ख़त्म हो गया और आपस में विवाद पैदा हो गया, शत्रुता पैदा हो गई। कोई गुप्त भेद था, उस भेद को किसी को बता दिया तो बताने से सामने वाले के प्रति विश्वास खत्म हो गया और इस प्रकार से वह आपस में विवाद हुआ। ऐसा कराने वाला मायाचारी व्यक्ति है, और वह क्या है? दोनों का जो है सामने चेहरे में मीठा बना हुआ है, दोनों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के बीच में उसने क्या किया? अपना काम कर दिया। ये मायाचारी व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से त्रियंच आयु का आश्रय वो करते हैं। अब आया है मिलावट करना। मिलावट करना भी मायाचारी तो होगी भैया। आप वस्तुओं में क्या कर देते हैं? हीनाधिकता कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। जो बाट नापने के, तराजू तोलने के हैं, उन बाटों में कम ज़्यादा कर देते हैं, और उसमें वस्तुओं में भी क्या करते हैं? मिलावट आदि कर देते हैं। जैसे कि शुद्ध घी है तो शुद्ध घी में डालडा मिला दिया तो उससे शुद्ध घी के नाम से उसको बेचना। दुकान का तो नाम है शुद्ध घी की
दुकान और महा अशुद्ध वहाँ पर घी मिलावट करके बेच रहे हैं। ये सब क्या है? मायाचारी का परिणाम। ये तो मैंने एक वस्तु बताई, ऐसी कितनी लाखों वस्तुएं हैं जो क्या है कि मिलावट वाली आती हैं। और आप जानते हैं, आप पहले ही बोलते हैं भैया कंपनी की है या लोकल है। लोकल है तो मिलावट है, कंपनी की है तो नहीं है। अरे कंपनी की भी तो मिलावटी होती है, आपको पता उसमें भी नहीं चलता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति मिलावट करके लोगों को धोखा देते हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब उससे होता है, पैसों की उनकी हानि भी होती है। ऐसे करने वाले लोग जो हैं, मायाचारी करने वाले, त्रियंच गति में, जानवर पर्याय में, त्रियंच मतलब क्या? जानवर, चतुष्पद, अष्टपद, सिक्स, और जो कितने सारे पद वाले जो जानवर होते हैं, वो सभी जानवर में कीड़े मकोड़े, छिपकली और बिल्ली, कुत्ता, सुअर आदि अनेक पर्यायों में, ये सब त्रियंच पर्याय हैं भैया। जो आपको मनुष्य छोड़ करके जितने जीव दिखते हैं वर्तमान में, वो सभी जीव त्रियंच जीव हैं। और उस पर्याय में जा कर के जन्म लेना पड़ता है। और भैया वहाँ पर सुख मिलते हैं क्या? पक्षी बढ़िया आकाश में घूम रहा, आपको अच्छा लग रहा होगा, काश हम भी पक्षी होते, पंख लगा के घूमते। भैया मायाचारी करो, बन जाओगे, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। आप जो बनना चाहो आपके हाथ में है। ऐसे काम करोगे, सील रहित हो, दूसरों को मिलावट वस्तु बेचो, झूठ बोलो, कपट कुटिल आदि करो, इन सब से आप बंदर भी बन जाओगे, आप गाय भी बन जाओगे, आप बैल भी बन जाओगे, आप पक्षी भी बन जाओगे, आप खरगोश बन जाओगे। जो चाहो आप अपने हाथ से बन सकते हो, ऐसा आश्रय हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ सुख है, ऐसा नहीं है। वो जीव हमेशा भयभीत रहते हैं। मायाचारी करने वाला व्यक्ति इस जीवन में भी भयभीत रहता है, और मरने के बाद जब त्रियंच बन जाता है तो वहाँ भी भयभीत ही रहता है। क्या बताइए, यदि आपने किसी के साथ छल किया है, कपट किया है, विश्वासघात किया है, तो क्या आप अच्छी सुकून की नींद सो सकते हैं? क्या नहीं सो सकते हैं। आपके अंदर सदा भय रहेगा, कभी पता ना चल जाए, कभी राज ना खुल जाए, तो इस प्रकार का अंदर तनाव रहता है, तो आप दुखी रहते हैं, ठीक है ना। और जब मर के त्रियंच बने, तो त्रियंच में तो हर जीव भयभीत ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए 24 घंटे खाने पीने उसमें लगा रहता है, और कोई मुझे मार न दे इसके बारे में सोचता रहता है। तो बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान जो है वो त्रियंच प्राणी हैं, जो बहुत ही डरते आदि रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरों के उत्तम गुणों को छिपाना, जो किसी के उत्तम गुण हैं उसको छिपाना भी तो मायाचारी है ना। आपके सामने पता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्पफुल इंसान है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, सबके सामने उसके गुणों को छुपा दे देते हैं। और रहने वाले जो अवगुण हैं, मान लो किसी व्यक्ति में एक आध अवगुण भी होता है, तो अवगुणों के बारे में तो लंबी लिस्ट बना दी तुमने, उसके बारे में वो इस प्रकार से ऐसा है वैसा है, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उसके पास एक अच्छा गुण है, उपकार करता है, दूसरों को सहायता करता है, या मंदिर जाता है, या दर्शन करता है, गुरु के पास दर्शन करने आ रहा है, वो अच्छा गुण तो आप नहीं बता रहे। और बाई चांस वो रात्रि भोजन कर लेता होगा, तो उसके बारे में सबको चर्चा करके बताना, ये तो भ्रष्ट आदमी है, जैन कहलाने के लायक नहीं है, रात्रि में भोजन करता है, इसका तो बहिष्कार करो, इसका तो तिरस्कार करो, कैसे साधु के पास जाता है, कैसे महाराज जियों के पास बैठ जाता है, ये तो बैठने के लायक भी नहीं है। इस प्रकार से उसको ताने मार करके कितनी बातें कहना। एक अवगुण दिख रहा है, लेकिन रोज मंदिर आ रहा है, प्रभु के दर्शन कर रहा है, गुरुओं का विहार कराता है, उसे ये गुण उसको दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा छल कपटी मायाचारी जो व्यक्ति है, वो भी त्रियंच आयु के आश्रय करता है। और एक बात और बोली, आर्त ध्यान पूर्वक जो मरण करता है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि इस प्रकार से आर्त ध्यान होते हैं, और उन आर्त ध्यान के कारण मरण करता है। पीड़ा चिंतन, किसी को बीमारी हो गई, पीड़ा हो गई, उस पीड़ा का चिंतन करते करते कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, इस प्रकार से उसका उसी में ही दिमाग लगा रहना, और मरण हो गया, तो वह भी त्रियंच आयु का उस समय आश्रय उसका होगा ही होगा। आगामी सुखों के भोगों के बारे में जो सोचता रहता है कि अब अच्छा दिन आएगा, अब अच्छा हो जाएगा, ये मिलेगा
वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस प्रकार के आगामी सुखों के बारे में जो निदान बांधता रहता है उसके भी त्रियंच आयु के आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से ऐसे अपन ने यहाँ पर कारण देखे। नमोस्तोचार्य श्री, अभी आपने त्रियंच के बारे में बताया, तो जैसे लोग व्यापार करते हैं उसमें मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब करते हैं और फिर दान पुण्य भी करते हैं, तो इसमें त्रियंच गति का आश्रय होगा क्या? देखिए, जो व्यक्ति व्यापार आदि करते हैं और व्यापार आदि में छल कपट भी करते हैं, मिलावट मिला देना या किसी से कम में खरीद लेना फिर बहुत ज़्यादा में बेच करके या स्टॉक कर देना आदि अनेक प्रकार से मायाचारी आदि के परिणाम करके धन दौलत पैसा शोहरत कमाना चाहते हैं, दूसरों को धोखा दे करके। तो जो धोखा दे करके ठग विद्या जिसे कहते हैं, ठगाबाजी जिसे कहते हैं, बेईमानी जिसे कहते हैं, तो इस प्रकार की बेईमानी आदि करके जो धनार्जन करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, और वो व्यक्ति यदि दान पुण्य करे, दान पुण्य करे, खूब दान करता है, मंदिर बनवाता है और मठ बनवाते हैं आदि अनेक प्रकार के दया परोपकार के कार्य में वो पैसे भी लगाता है, तो लगाए। जिस समय वो दान पुण्य आदि कर रहा है उस समय उसके वहाँ तो दान भाव आदि होने से अच्छे भाव हुए हैं, लेकिन यदि जिस समय वो दगाबाजी कर रहा है, जिस समय वो छल कपट कर रहा है और बाई चांस उसी समय यदि आयु का आश्रय होता है तो नियम से उस समय मायाचारी परिणाम आदि करने के कारण उसके वहाँ पर जो आयु का आश्रय होगा वो त्रियंच आयु का आश्रय होगा। और यदि बंध जाता है उस समय, यदि उस समय ऐसे परिणाम हो तो वो त्रियंच गति का बंध बन गया। अब बंध बन जाने के बाद प्रश्न ये खड़ा होगा, फिर उसने जो दान पुण्य किया, करोड़ों का मंदिर बनवाए, करोड़ों रुपए खर्च किए, बहुत अपार धन दौलत संपदा दी है, तो फिर उसका क्या? जिस समय उसने ये दान पुण्य किया है उस समय के जो भाव हैं उस भाव से उसको साता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ। तो वो साता वेदनी कर्म का जो आश्रय हुआ, जो पुण्य का जो से आश्रय हुआ, वो पुण्य जो साता वेदनी है यदि वो त्रियंच पर्याय में उदय में आता है तो वो जो त्रियंच है वह त्रियंच भी त्रियंच पर्याय में अच्छे स्थान में जन्म लेकर के वहाँ सुख भोगेगा। क्योंकि साता वेदनी का मतलब क्या है? सुख भोगना। तो वो सुख कैसे भोगेगा? वो ऐसा त्रियंच बन गया परिवार में, ऐसे घर में कि जहाँ पर जाकर के उसे अच्छी देख रेख की जा रही है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है और नहलाया धुलाया जा रहा है, शैम्पू से नहलाया धुलाया जा रहा है, काजू किशमिश खिलाई जा रही है, डॉक्टरों से उसका इलाज आदि अच्छे से कराया जाता है और बहुत ध्यान गाड़ियों में घूमना, मर्सिडीज़ में घूमना, BMW में घूमना, हवाई जहाज़ में घूमना, दुनियादार की सैर करना आदि अनेक प्रकार से उसको सुख साधन सब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जो दान पुण्य किया था वो बेकार नहीं गया, उसका त्रियंच पर्याय में उदय में आया। लेकिन जब उस समय मायाचारी रूप आदि परिणाम किए थे उस समय के परिणाम से कारण जो उसने ऐसा किया था तो उसका आश्रय होकर के उसको त्रियंच गति का आयु आश्रय बंद हो जाता है, तो भोगना ही पड़ता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, हम कब कब सावधान रहें जिससे हमारा आयु कर्म बंधे, और अगर हमारा आयु कर्म बन चुका है तो हमें उसका कैसे पता चलेगा? हमारा जो आयु कर्म का जो बंध है, निश्चित ही जब से हमारा जन्म हुआ है तो जन्म से ही हम अपना त्रिभाग लगाएं, तो जन्म से त्रिभाग लगाते हैं तो निश्चित ही हमारा जो आयु कर्म का बंध है हैप्पी बर्थडे के दिन बनता है। जब जब हमारा जन्म दिवस आता है उस दिन ही आयु कर्म का हमें बंध बनता है। इसलिए अपने जन्म दिवस में हमें बड़े सावधान रहना चाहिए और अच्छे कार्य आदि करना चाहिए। व्यसनों में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, धर्म ध्यान करें, स्वाध्याय करें, गुरुओं के पास जाएं, अभिषेक करें, शांति धारा करें आदि अनेक अच्छे अच्छे धार्मिक करें, क्योंकि उस दिन तुम्हारा आयु कर्म अगली भव का बंध का कारण बनता है। तभी तो हम त्रिभाग निकालते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि हमारा आयु कर्म का बंध बन गया है तो कैसे पता चले? देखिए, उस जीव के उस रूप परिणाम होने लगते हैं, जैसी गति वैसी मति। यदि आपके नरक गति आयु का बंध हो चुका है तो जीव के परिणाम फिर व्रतों के नहीं बनेंगे।
जीव के परिणाम संयम के भाव नहीं हो रहे हैं, तो संयम आदि के भाव नहीं हो रहे हैं, समझाने के बाद भी बोले मैं नहीं लूँगा, मैं धारण नहीं कर पाऊँगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा नरक गति का क्या है, आयु बंध चुका है, जिसके कारण परिणाम नहीं हो रहे हैं। और देवगति आदि का बनता है तो हमारे परिणाम संयम आदि के होते हैं और हम ग्रहण भी करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे गति का आगे का बंध होता है, हमारे वर्तमान के परिणामों में अंतर भी आ जाता है, और उन्हीं परिणामों से हम पता कर सकते हैं कि हमारा आयु कर्म में कौन सी गति का बंध चुका है और कौन सी का नहीं बंधा है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आज जो तिरंच गति के आयु आश्रव के कारण में देखा कि कैसे कैसे परिणाम हम करते हैं, जिसके कारण माया आदि, माया शब्द आचार्य ने सूत्र में दिया है, बहुत ही वो साइंटिफिक है। माया शब्द बोल दिया, बाकी जितने सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सब पॉइंट्स में कहीं ना कहीं घूम फिर करके माया आ ही जाती है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें बोलते मायाचारी नहीं आ रही हो। तो शब्द अलग अलग हो गए, लेकिन अर्थ जो भाव है उसका माया, कि माया परिणाम आदि करने से तिरंच गति के आश्रव हुआ करता है। इस प्रकार से इसके बारे में अपन ने जाना, और भी बहुत और कारण हैं माया तिरंच गति के आश्रव के, उसके बारे में कल हम जानेंगे और समझेंगे। आज इतना ही। हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की शंका आदि हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, जिसका समाधान इसी क्लास के बाद जो आगम धारा शंका समाधान आती है उसमें आपको बताया भी जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।